Suresh Mukund, guys, he's a man of integrity. He's a man who has mastered the art of overcoming failures. He's a man who has introduced hip hop in India for the very first time. He has created a great impact, a great evolution in this country when it comes to dance. His crew, that is the Kings, happens to be the first Indian crew who represented India on an international level, and they also achieved the title of being world champions. This man has surely been an inspiration to several dancers in this country. In this particular podcast, we are going to show you every insights of his life. This podcast is long, so we have split it into two different parts. I hope this podcast provides you all with a lot of optimism. I hope you like the episodes. So hang in there. Stay tuned and subscribe to the podcast now. Sir, firstly, thank you so much for giving us this opportunity. Uh, मैं जब कनाडा से आया था माय फर्स्ट थिंग वाज दैट आई वांट सुरेश सर ऑन पॉडकास्ट बिकॉज आई हैव सीन हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. I happen to be your junior, Holy Paradise High School. I've seen you several times there as well. और एनुअल डेज पे जब आप आते थे दैट वाज अ हाइप कि हम लोग डांस इतना अच्छा लगता है, वी वांट टू गेट टू द प्लेस वेयर सुरेश सर इज़ राइट नाउ. एंड that was a long time ago, and today you are a very different personality. Because of you, several parents in India are wanting to allow their child to go into the field of dance, right? So how is that feeling? Like, firstly, how is that feeling to be that one personality who changed everything? I don't know, honestly. For me, it is always like I just used to do things that I love to do, and जो मुझे अच्छा लगता है मैं बस हमेशा उसमें believe करता था. So things were really different when I wanted to pursue career in this field, and I remember उस time पे चीज़ें बहुत अलग थी. And एक ही दो ही डांस फॉर्म होते थे, इंडियन एंड वेस्टर्न. सो आई यूज टू बी अ वेस्टर्न डांसर. एंड उस माहौल में जब ना कोई रियलिटी शोज़ का टाइम था, ना कोई डांसर्स मीन्स सिर्फ जो एक्टर के पीछे डांस करता है वही एक डांसर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. तो उस टाइम पर ये चीज़ सोचना कि आई वांट टू अचीव समथिंग, एंड मुझे डांस की दुनिया में कोई ऐसा नाम कमाना है, ऐसे लेवल पर जाना है जहाँ पे दुनिया जानेगी, तो वो थॉट रखना आई फील उस एज में बहुत बड़ी बात है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं उतने यंग एज में ये सोचता था कि ये मुझे करना है, जबकि वो एक इम्पॉसिबल लगता था. मतलब जब मैं लोगों से जब कहता था कि एक टाइम आएगा कि लोग मेरे साथ पिक्चर खिंचाएंगे, एक टाइम आएगा लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेंगे, तो ये वो बंदा है जो 13-14 ईयर्स ओल्ड है, जो बहुत यंग है, जिसने ना दुनिया देखी है, जिसके 10 से 15 दोस्त है, सिर्फ 10-15 लोग जानते हैं, उनके बीच में बातें करना. सो व्हेन आई रिवाइंड माई लाइफ एंड मैं जब वो सोचता हूँ तो आई फील रियली प्राउड कि ऐसे टाइम पर भी जब चीज़ें हमारे दूर दूर तक आसपास नहीं है, एंड सोचना कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, दैट इट सेल्फ मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड वही जुनून की वजह से आज थिंग्स हैव चेंज इन माई लाइफ, एंड ऑफकोर्स थिंग्स दैट आई हैव डन विथ माई क्रू दैट हैज़ चेंज. इवन जो पेरेंट्स की जो थिंकिंग है आज बहुत बदल चुकी है. सो आई फील रियली हैप्पी एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि चलो मैं ऐसा एक छोटा सा बदलाव ला पाया हूँ, एंड एक ऐसा चेंज ला पाया हूँ कि आज लोग मुझे कहते हैं कि वी गेट इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी, वी गेट इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, एंड वी वांट टू बी लाइक यू, और वी वांट टू बी समवन, बोलते ना, जो अलग है, यूनिक है, एंड सबसे अलग स्टैंड आउट करता है. एंड ये हमको थॉट आया आपसे. सो इट मेक्स मी फील रियली हैप्पी कि जो मैंने बहुत सालों पहले सोचा था आज वो वर्क कर रहा है, एंड पीपल आर बिलीविंग इन मी, एंड पीपल आर बिलीविंग इन देमसेल्फ कि वो कर सकते हैं कुछ. सो दैट इटसेल्फ इज़ जो दिल को सुकून मिलता है, वो वाली फीलिंग है. Wow, wow, wow. Sir, two questions from this. The first one is, जैसा आपने बोला that you had very selected friends. Yeah. Okay. Now again, my purpose to ask you this question is that people who are watching this podcast, they should know the insight of this question. Okay. आपका कंपनी कितना मैटर करता है? कंपनी, आई डोंट नो, लाइक ऑफ कोर्स देर आर पीपल जो बहुत मोटिवेट करते हैं, देर आर पीपल जो बिल्कुल भी हमको मोटिवेट नहीं करते हैं, बहुत डीमोटिवेट करते हैं.
तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, तो बट उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हम खुद क्या सोचते हैं खुद के बारे में, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि ये बंदा क्या सोच रहा है या ये बंदा क्या सोच रहा है। तो मेरे लिए वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं की है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, बट येस, जब कोई पॉजिटिव देता है तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो जब कभी मुझे कोई बोलता था कि डांस क्या है, डांस में तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो अपने पॉइंट पे एज अ फ्रेंड दे यूज टू लाइक हैव अ कंसर्न फॉर मी कि तू शायद सक्सेस नहीं मिलेगा, या तू फेल हो जाएगा, या तू वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा, या तो सपने देख रहा है जो पॉसिबल नहीं है। बट मैं ये चीज़ सोचता ही नहीं था, मैं ये सोचता था कि ये दूसरा जो लड़का है ना, ये क्या बात करता है, ये बोलता है गो फॉर इट, कर ले। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन कि तुम कौन से इंसान की बातें अपने अंदर लेते हो, एंड देन यू नो मूव ऑन इन लाइफ, एंड वो चीज़ कैरी करके तुम चलते हो। सो मेरे लिए मैंने वो जो नेगेटिव साइड है वो मैंने ज़्यादा कभी ध्यान दिया नहीं, बट जो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव दोस्त थे मेरे, जिनको मैं आज भी कॉल करता हूँ लाइक 13-14 ईयर्स बाद, आई गेस उससे भी ज़्यादा 19 ईयर्स बाद, एंड मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ लिटरली, लाइक इट्स बीन लाइक अ मंथ अगो, जब मैं एक दिन बैठा एंड मैंने सारे पुराने दोस्तों को कॉल किया, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड एंड दे वर रियली हैप्पी कि सुरेश क्यों मुझे कॉल कर रहा है। और मैं उनको बोला मैं क्यों नहीं कॉल करूँगा भाई। तो मैं एकदम एकदम नेचुरली उनसे बात कर रहा था, एंड वो लोग थोड़े से ऐसे हो गए थे, अरे आप बहुत बड़े हो ना, आप क्या बोल रहे हैं यार, मतलब तो मेरा बचपन का दोस्त है। तो आई थैंक, मतलब मैं उनको सबको थैंक यू बोल रहा था कि तुमने उस ज़माने में जो मुझे एक हल्का सा एक मोटिवेशन दिया था ना कहीं उस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया है। एंड आज मैं हूँ कहीं ना कहीं वो तेरी एक लाइन की वजह से, कि तू बोलता था कि तू कर लेगा, तू सबसे बड़ा बनेगा, तू ऐसा कुछ करेगा जो कोई नहीं कर पाएगा। तो वो लाइंस आज भी मेरे दिल में है, दिमाग में है। सो वो बहुत खुश होते हैं जब मैं उनको कॉल करता हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ कि ऐसे लोग मेरे लाइफ में थे जिन्होंने मेरे को उतनी पॉजिटिव वाइब दी, एंड जिसने जेन्युइनली मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प किया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन हाउ यू टेक थिंग्स। सो मैंने नेगेटिव साइड बहुत कम लिया है हमेशा, एंड पॉजिटिव साइड को मैक्सिमम लिया है। सो दैट हैज़ हेल्प मी टू रीच हियर। वाह वाह सर, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है. ओके, सो let's rewind 23 years of your life. Okay, what you have achieved today, the person you are today, how do you deal with fame, how do you deal with uh, so much love, intense love from so many people around you, right? And as you said कि मैंने जब उनको कॉल किया, आपने आपके दोस्तों को कॉल किया, they were just shocked that okay, Suresh is calling us, right? So how do you be so humble from inside after achieving so much? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नो मैटर वॉट हाउ फार यू गो इन योर लाइफ, बट यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। तुम कहाँ से आए हो, एंड किस जगह से तुमने लाइफ की शुरुआत की है, उस चीज़ को लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरा फंडा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इसी तरीके से लाइफ सक्सेसफुल होती है, बट दिस इज़ माई वे ऑफ लिविंग, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि मैंने जहाँ से वो जो 0.01% से जो शुरू किया था, वो जर्नी जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो शुरुआत नहीं होगी तो लाइफ कहीं पर भी नहीं जाएगी। सो फॉर मी रूट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने मुझे वो वाइब दी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, उनके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा फॉर लाइफ। नो मैटर मैं कितना भी आगे जाऊँ या इतना ही रहूँ या जहाँ पर भी जाऊँ, बट आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। सो दैट्स द वे आई एम, एंड आई फील रियली हैप्पी कि मैं ऐसा हूँ, बिकॉज जब मैं लोगों की जब उनसे बातें करता हूँ या उनसे जब कनेक्ट करता हूँ, जब मैं उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स देखता हूँ, सो वो मुझे ज़्यादा खुशी देती है कि दे लव मी सो मच एंड दे आर सो हैप्पी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज तो सामने से मुझे कॉल करता है या सामने से मुझसे बात करता है। तो ये जो फीलिंग है ना, दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी। सो वो जो हैप्पीनेस है वो मुझे अपने रूट्स से कनेक्ट करके मिलती है। Wow, 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 wow. That was too deep. That was really too deep. Okay, sir. If I give you one chance, okay, you might have made a lot of mistakes, and every human being does that, right? If I give you one chance to rewind all this time behind, what would you change, or what would you advise your younger self? चेंज तो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनीथिंग टू चेंज, बिकॉज मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सारे मिस्टेक्स को लाइफ से निकाल दूँ एंड सब कुछ क्लीन हो जाए, ऐसे तो लाइफ होती नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर मिस्टेक करता है। सो दैट इज़ गुड, लाइक दैट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मिस्टेक्स हेल्प्स यू टू लर्न, उसी से तुम सीखते हो कि राइट क्या है।
सो चेंज की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे माइंड में कि मैं किसी चीज़ को चेंज करूं, बट या एडवाइस इफ़ यू से, आई जस्ट फील समटाइम्स कि कहीं ना कहीं मैं ज़िंदगी में कोई ऐसे डिसीजंस ले चुका था या ऐसी चीज़ें कर चुका था जो किसी को कभी किसी पॉइंट पे हर्ट की हो, जो मुझे लगता है एक दो सिचुएशन आई होगी लाइफ में कभी ना कभी, तो उन चीज़ को मैं अपने आप को एडवाइस करूँगा कि इसको बदल कर राइट वे में वापस कर दे। तो वो, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, समटाइम्स यू डोंट रियलाइज वॉट यू डू एंड यू डोंट रियलाइज कि आपके एक डिसीजन से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट या ये एक चीज़ है कि मैं एडवाइस करूँगा कि जो मिस्टेक्स अगर इतनी हुई हैं तो मैं उसको लिमिट कर दूँ और थोड़ा कम कर दूँ, तो वही मैं बदलाव लाना चाहूँगा कर। Yes, yes, yes. When you started the group, you had a crew, you had students for about more than 300 people, उससे भी ज़्यादा शायद। उससे भी ज़्यादा, right? And your main group, which actually performed in IGT, Boogie Woogie, you had a crew, a large crew, right? Now again, you were the leader of that crew, Yes. right? How do you lead that big amount of people? What qualities do you have, and what qualities would you want people to get? फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन बीइंग अ लीडर। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि पहले खुद से पहले अपने लोगों के बारे में सोचो। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव ऑलवेज, मतलब करते आया हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं सिर्फ बोलने के लिए, मैं करते आया हूँ कि मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ सोचता हूँ कि मुझे ये लाइफ में करना है तो उसका इम्पैक्ट मेरे लोगों पर क्या पड़ेगा, तो ये पहला चीज़ मैं सोचता हूँ। एंड आई डोंट नो, लाइक जिसने मुझे अगर डीपली ऑब्जर्व किया होगा, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक टीम आगे रही एंड सुरेश पीछे रहा है। Okay. तो ये इसी सिस्टम से मैं चला हूँ एंड इसी सिस्टम की वजह से हम यहाँ पर है, क्योंकि जब लीडर इधर आ जाएगा और टीम इधर आ जाएगी ना, तो लीडर को जो फेम और पॉपुलैरिटी मिलती है वो टीम को नहीं मिलती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं टीम का मोरल डाउन हो जाता है, टीम का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई रिमेंबर लाइक 12 years बैक आई स्टॉप डांसिंग ऑन स्टेज एंड मैंने उसी रीज़न से कहीं ना कहीं बंद किया था, क्योंकि अगर मैं ही कोरियोग्राफर हूँ, मैं ही लीड कर रहा हूँ, मैं ही सेंटर में डांस कर रहा हूँ, मैं ही माइक पे बात कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो टीम क्या कर रही है? Okay. सो मैंने उससे एक स्टेप बैक लिया। मैंने बोला ये सारी चीज़ें टीम को करने दो, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं लीड करूँगा, मैं डिज़ाइन करूँगा, मैं प्लान करूँगा, सक्सेस हम इक्वली बांटेंगे, टीवी पे तुम रहो। So that's how, you know, that was my funda, and I feel somewhere that is one of the reason जिस वजह से 14 साल हो गए, like 14 years, it's a long time, कि आज भी वो सारे लोग मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। Yes. Like इस जर्नी के बीच में I believe I have so many talented people in my team कि वो अपने पैर पर खड़े होके कुछ भी कर सकते हैं, but still they are so loyal and they want to work with me, that is because कि मैं ऐसा हूँ शायद, एंड दे वॉन्ट टू कंटिन्यू द लाइफ, एंड उनका जो भी आगे का जो फ्यूचर है वो मेरे साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने वो इम्पोर्टेंस सिर्फ खुद को नहीं दी है, मैंने हमेशा वो इक्वल रखी है। Yes. कि वो इम्पोर्टेंस जो मेरी टीम है उनको भी मैं हमेशा इक्वली देता आया हूँ, एंड देन मैं मेरे बारे में सोचता हूँ। Yes, at the same yes, time. yes, 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 yes. Wow. In every single individual's life, they have this very pure zone, a zone which provides them with a lot of inspiration, a lot of motivation, not just in their professional life, but also in their personal life. You know, inspiration to keep relations between their family very pure, with their friends very pure. You know, a motivation comes into his personal life, that you know he got motivated or she got motivated by something, and that something again happens a big time switch for that person, and that one single motivation or a set of motivation inspires him, motivates him to do something really crazy. Yeah. And you have done that. So what I want to know is, where did you find the inspiration and what was the motivation for you? So first, the biggest inspiration in my life is my dad, and मैंने उनकी जर्नी लाइक चाइल्डहुड से देखी है। बचपन में तो मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि हम बहुत यंग होते चीज़ों को समझने के लिए, बट ही हैज़ दैट जर्नी जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो 100 रुपये का नोट लेके मुंबई आता है एंड बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो ही हैज़ दैट जर्नी एंड ही हैज़ वर्कड फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम अ लेबर, जो एक नॉर्मल बोरी उठा के घूमना, फटका मारना, तो उन्होंने लाइफ में वो सारे काम किए। एंड देन टुडे व्हेन आई सी हिम, लाइक ही इज़ अ बिग बिजनेसमैन राइट नाउ। तो वो जो जर्नी है ना उनकी, वो तो मैंने भी नहीं देखी है, क्योंकि मुझे कभी ऐसे दिन नहीं आए कि मेरे को कहीं पर फटका मारना पड़ा या मेरे को एकदम बोलते ना एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। आई वॉज लाइक वेल टू डू, लाइक एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली थी, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। बट उनकी जो जर्नी है वो उससे भी बहुत नीचे से शुरू हुई है।
जहाँ पे बोलते हैं ना एक छोटे से कमरे में जहाँ पर बच्चे भाई भाई सब साथ में रहते थे. सो वो मैंने चाइल्डहुड से देखा है उनका. एंड व्हेन आई सी हिम व्हाट ही इज़ टुडे, सो दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. एंड ये अभी की बात नहीं है, लाइक इवन फ्यू ईयर्स बैक व्हेन आई स्टार्टेड फिक्टिशियस ग्रुप, आई यूज्ड टू ऑलवेज ऑब्जर्व हिम कि हाउ ही इज़ वो डिसीजंस कैसे लेते हैं लाइफ में, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाउ ही इज़ सो स्मार्ट. एंड वो कैसे मतलब लाइफ को हमेशा एक ग्रोथ पीरियड जो होता है ना हमारे लाइफ में, ग्रोइंग चलता ही रहता है हमेशा. ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ खराब हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, बस वो ग्रो कर रहे. ऑफकोर्स देयर आर स्लाइट अप्स एंड डाउन्स, बट एक जो होता है ना हमेशा, जो हम पिछले साल थे उससे आज एक लेवल ऊपर है, कमिंग ईयर में एक लेवल और ऊपर है. तो ये जर्नी मैंने उनकी देखते आया हूँ. सो वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, सबसे बड़े इंस्पिरेशन. दैट इज़ वन पार्ट. एंड अनदर पार्ट इज़ माई ग्रुप. एंड आई ऑलवेज टेल दिस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, वो टीवी हो या कहीं पर भी हो, रेडियो हो, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा आई वॉज ऑलवेज लाइक, मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से लाइफ शुरू की है, बट मेरी जो टीममेट्स है उन्होंने वो लाइफ शुरू की है जो मेरे डैड ने देखी है. एंड वो एकदम स्क्रैच से, लाइक कुछ लोग स्लम्स से थे, कुछ लोग फिफ्थ फेल है, कुछ लोग फोर्थ फेल है, एंड कुछ लोग को स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. तो उन्होंने उस टाइम से शुरू किया. एंड उस टाइम से आज जब मैं उनको देखता हूँ वर्ल्ड चैम्पियंस, सो दिस इज़ बिकॉज कि वो उनके अंदर वो जुनून, वो पागलपन, वो कुछ कर दिखाने का वो एक था, तब जाके वो इंसान कर पाता है. वरना अगर मैं लाइफ को रिवाइंड करके अगर मैं 14-15 ईयर्स बैक देखूँ तो ये सब वो टपोरी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में. बट जब आज देखता हूँ तो क्या कुछ कर लिया इन्होंने लाइफ में. तो ये जो थ्रू आउट जो जर्नी चल रही थी मेरी 14 ईयर्स की, आई ऑलवेज यूज टू ऑब्जर्व दैम कि कैसे कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं. एंड दैट यूज टू इंस्पायर मी ऑलवेज कि मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो इनके पास है, बट देन टू वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं और चल रहे हैं और कर रहे हैं. सो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था हमेशा मेरी जर्नी में. कि अगर मेरा जो डाउनफॉल भी आता था जब मेरी डिसीजन मेकिंग में, या कोई भी चीज़, कोई कंपटीशन में जाना हो या कहीं पर जाना हो, जब मैं खुद पर क्वेश्चन करता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तब मैं उनको देखता था कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो ये जो मेरी थ्रू आउट जर्नी है ना, मैं उनको देख देख के काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ कि जब ये मुझ में बिलीव कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम करेंगे, आप डरो मत, आप बस लीड करते रहो. तो जब ये मुझ में इतना बिलीव करते हैं इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, तो मैं क्यों ना करूँ. तो ये मुझे हमेशा टाइम टू टाइम इंस्पायर करता है. तो मेरे लाइफ में जो इंस्पिरेशन है वो मेरे आसपास ही है. एक तो मेरा डैड है और एक मेरा टीम है. सर, कैन आई कॉल योर डैड योर मेंटोर? ऑफ कोर्स उन्होंने तो लाइक मैं कहूँ ना, मतलब किंग्स अगर आज खड़ा है ना तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई डैड. बिकॉज उन्होंने वो ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने बेटे के लिए ना पूछा ना देखा. बस मैंने जब मांगा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और इतने सारे लोग हैं मेरे साथ और मुझे लाइफ में कुछ करना है, बट मेरे पास फंड्स नहीं है, और उन्होंने कुछ नहीं बोला और दे दिया. ही वॉज अगेंस्ट दिस इस करियर को चूज़ करना, वो सब चीज़ों के अगेंस्ट थे. वो माई फैमिली, एंटायर फैमिली वॉज अगेंस्ट. इवन व्हेन आई वॉन इंडियाज गॉट टैलेंट तब तक अगेंस्ट थे. बट वो अगेंस्ट होने के साथ साथ पैसे भी देते थे. मतलब बोल रहे कि मत कर, बट पैसे भी दे रहे. सो वो ऐसा था कि मतलब उनके अंदर वो बाद में जब मैं ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही यूज्ड टू लव मी सो मच कि वो डरते थे कि मैं इसमें कुछ गलत ना कर बैठूँ या कुछ अचीव ना कर पाऊँ. बट एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू सपोर्ट मी ऑल्सो इन अदर वे, तो दैट्स हाउ अ मेंटर इज. और ये सेम चीज़ मैंने उनसे सीख के अपने ग्रुप में अप्लाई किया है. सेम चीज़ कि जब भी उनको ज़रूरत होती थी सबसे पहले मैं खड़ा होता था. भले वो कोई रॉन्ग डायरेक्शन में जाते तो मैं उनको रोकता था, बट उनको जब ज़रूरत होती तो मैं ही पहले खड़ा होता था कि यू नीड समथिंग, आई एम हियर. सो ऐसे ही चलता है. Exactly. Sir, this question is again a bit of a very deep question. Listening to all your answers right now, it seems that you are a person, obviously, you are a person who carries a lot of knowledge, a person who is very humble, a person. Basically, I cannot really put it out in words, I'll be very honest. But after analyzing all these things, do you read or do you listen to podcasts? Because somewhere down the line, a human being is ऑनेस्टली बोलो तो inspired. मैंने कभी नहीं किया है. Okay. एंड आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली Okay. रीडिंग. अभी अभी शुरू किया मैंने, लाइक अ ईयर बैक. इसके पहले मैं बोलूँ मतलब मैं ऐसा खो गया था अपने लाइफ में, इतना पागलपन चढ़ गया था मुझे कुछ अचीव करने के लिए. मतलब वर्ल्ड ऑफ डांस जीतने के बाद मैं रिलैक्स हुआ हूँ पहली बार. उसके पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइप का अचीवमेंट हमने हासिल किया है,
आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो 150 करोड़ लोगों में से वो एक लीडर है, वो मैं हूँ जो ये कर पाया है। एंड वो 150 करोड़ लोगों में से ये 15 लोग हैं जो ये कर पाए हैं। पर ये ऐसे ही नहीं मिलता है, ये तब मिलता है जब हमारे अंदर एक पागलपन चढ़ जाता है, एंड उस पागलपन में हम खो जाते हैं, हमको दुनियादारी पता नहीं होती है। मतलब मुझे, हाँ, पैशन, लाइक इतना पैशनेट था मैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं था आसपास दुनिया में चल क्या रहा है। मतलब कुछ भी नहीं, ना मेरे ज़्यादा दोस्त थे, ना मेरा कोई सर्कल था, ना कुछ था, जो थे यही लोग थे। और हम इसके अंदर इतने बंधे हुए थे कि हम बहुत साल बाद जब बड़े हुए तब हमने रियलाइज़ किया कि लाइफ ऐसी भी है, लाइफ ऐसी भी है, अच्छा ये भी चल रहा है, अच्छा ये भी चल रहा है, ऐसा भी चलता है लाइफ। तो ये एक पागलपन होता है कि जब तक तुम बोलते ना वो जुनून के अंदर घुस जाते हो ना, तो तुमको कुछ नहीं दिखाई देता है, तुमको एक ही चीज़ दिखाई देता है, वो है फोकस। एंड आई वॉज सो फोकस्ड इन माई लाइफ, सो फोकस्ड कि मैं किसी भी चीज़ में नहीं था, ना रीडिंग्स में था, ना कोई नॉलेज, किसी चीज़ का ज्ञान ले रहा हूँ, कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, डांस, खत्म। कुछ पता नहीं मुझे, बाकी कोई ABC हॉलीवुड का नॉलेज नहीं था, किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। ये सब मैंने जीतने के बाद धीरे धीरे सीखना और समझना शुरू किया, अच्छा ये भी होता है। लिटरली मैं जब एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन लोग हैं लोग मतलब It ये just जो happened right now, right? 2019, Yeah, and maybe you attended it on yeah, Zoom yeah, I meeting. went there, yeah. Okay, My first ever red carpet was Emmys. okay. सो मतलब मेरे लाइफ में पहला अवार्ड के लिए मैं किसी के लिए नॉमिनेट हो रहा हूँ, तो जो इंडिया में से आज तक कोई नॉमिनेट नहीं हुआ है, वहाँ पर हुआ हूँ। पहला रेड कारपेट पे मैं जा रहा हूँ, वो भी इंटरनेशनल। एंड वहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है कौन एक्टर्स है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मतलब मूवीज़ देखता हूँ बट किसी का नाम नहीं पता, वो नॉलेज ही नहीं है कि कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, क्या है ये। क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना गुम था, इतना ज़्यादा फोकस था और इतना ज़्यादा घुस गया था कि मेरे को दुनियादारी पता ही नहीं थी। बट देन व्हेन आई वॉन वर्ल्ड ऑफ डांस, एंड जब मुझे लगा हाँ अब रिलैक्स होने का टाइम है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, अब थोड़ा हल्का हो जाते, तो तब से लेके मैंने फिर धीरे धीरे नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, चीज़ों के बारे में समझना शुरू किया। उसके पहले डांस वॉज एवरीथिंग, डांस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। Yes. Sir, next question is again linked to this question. The more you achieve, the more good people you meet, right? The more good people you work with. And the key factor a human being should have in their mind is that उनका communicational skill बहुत अच्छा होना चाहिए, Yes, right? तो आपका उस पर क्या एडवाइस होगा, या आपका उसमें आप हाउ डिड यू डेवलप योर कम्युनिकेशन? मुझे लाइफ में सबने मजबूरी नहीं सिखाया। लाइक कॉलेज लाइफ तक जब तक मैं फॉर्म नहीं था मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे इंग्लिश बात करना नहीं आता था। मैंने लाइफ में पहली बार इंग्लिश 21 ईयर्स ओल्ड के बाद बात की है, तो कुछ नहीं आता था। तो लाइक आई वॉज वेरी ज़ीरो, मुझे सिर्फ डांस में इंटरेस्ट था बट कम्युनिकेशन स्किल्स वॉज ज़ीरो, कुछ भी नहीं किया। तो जब मैंने डांसिंग शुरू किया, आई रिमेंबर इट वॉज 2007, एंड उसके बाद मैंने स्लोली जब करियर के लिए इसमें घुसने लगा तब मुझे पता चला कि यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू लॉक डील्स, यू नीड टू शोकेस योर टैलेंट, एंड कुछ ना कुछ करके आपको प्रेजेंटेशन दे के आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना है। तब मुझे लगा मैं इनसे बात कैसे करूँगा, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। तो वो मेरी मजबूरी थी। तो अब मुझे पैशन इतना है मेरे अंदर, इतना पागलपन है कि मुझे अचीव तो करना है बट ये मुझे आता नहीं है, तो मैंने मजबूरी में सब सीखा। एंड आई यूज़ टू कॉल सेंटर में मैं रात को बात करता था बैठ के, वहाँ पे इंग्लिश प्रैक्टिस किया मैंने पूरी। फ़ोन का कोई प्रॉब्लम लेके बैठ जाता था कि ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश पे कुछ भी बोलते रहता था, जहाँ पर गड़बड़ हुई फ़ोन काट देता था, कौन जज करेगा तो वैसे कर करके मैंने इंग्लिश सीखा है उस टाइम पे, क्योंकि जज करने वाला कोई था ही नहीं, ना मेरे को देख रहा है मुझे, ना कुछ है। तो भाई कॉल सेंटर में कॉल लगा और मेरे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, ये है। एंड आई यूज़ टू मतलब कंटिन्यूस करते करते मैं 2-3 मंथ्स लगे मुझे एक फ्लो लाने के लिए, एंड देन मुझे थोड़ी सी इंग्लिश उसके बाद से फ्लुएंट होने लग गई। बट टुडे आल्सो आई स्ट्रगल दोनों के बीच में आज भी। Sir, do you face nervousness like due to few setbacks which basically every human being have? Do you get nervous because of the setbacks or? नहीं, इफ़ इट्स रिलेटेड टू माई जॉनर मुझे नर्वसनेस नहीं आती है। नर्वसनेस मुझे एक ही टाइम पर आती है जब मैं कंपटीशन में होता हूँ, और उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब नर्वसनेस का भी दो साइड होता है। एक होता है एक्साइटमेंट में हम नर्वस होते हैं, एंड एक होता है फियर में भी नर्वस होते हैं। Yes. बट वो फियर वाला नर्वस मेरे अंदर बहुत कम था। इफ़ आई कैलकुलेट इट वॉज लाइक 20-80, तो 20% मेरा फियर वाला नर्वसनेस होता था, 80% मेरा एक्साइटमेंट रहता था। हमेशा आई यूज टू बी सो एक्साइटेड इन माई लाइफ, कुछ भी करूँगा ना तो मैं नर्वस होता था बट एक्साइटमेंट में नर्वस होता था। Like you just basically that happened because you were so clear about what you really want. But again, how did you deal with that?
लाइक व्हाट, हाउ, Like, how did you deal with nervousness? वो excitement वाला nervousness मतलब ये also. सीख जाते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि आज तो चलो आज लोग मेरी बातें सुन रहे बिकॉज आई एम सक्सेसफुल, बट ऐसा होता है कि ये जो जर्नी है ना हमको खुद को डिज़ाइन करनी पड़ती है। एंड कोई भी चीज़ को डील करने के लिए कोई प्लान नहीं होता है, हमको लाइफ अपने आप सब सिखा देती है। जब तुम अपने आप को उस सिचुएशन में डाल देते हो ना कि ये है, अब क्या है पता नहीं, अब तो करना ही है, तो जब तुम उस सिचुएशन में घुस जाते हो ना, देन यू ऑटोमेटिकली हैंडल दैट सिचुएशन एंड तुम डील कर लेते हो। Yes. तो मैंने मोस्टली, अब जिसने मेरे को एकदम डीप में ऑब्जर्व किया है, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ़ यू सी सुरेश मुकुंद एंड माई टीम, वी वेर मोस्ट ऑफ द टाइम इन डू और डाई सिचुएशन। या तो हम बहुत बड़े स्टार बनेंगे या तो हम डूब जाएंगे। मैंने हमेशा अपने आप को उस पोजीशन में डाला है, और टचवुड, लाइक आई गेस 100% रिजल्ट यही है कि आज तक मैंने जब जब उस सिचुएशन में डाला है सक्सेस ही मिला है। दैट इज़ बिकॉज मैं डाल देता था अपने आप को उस सिचुएशन में। सो ऐसा हम अगर कोई प्लानिंग करके चले गए लाइफ में कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम्स है एंड उसको डील करने के लिए एक प्लान बनाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सीधा उस सिचुएशन में उतरना पड़ता है, खुद को सीखना पड़ता है, तो आप ऑटोमेटिकली लाइफ में सब कुछ सीख जाते हो।